द साइकोलॉजी ऑफ मनी, 20 अध्यायों का विस्तृत सारांश। द साइकोलॉजी ऑफ मनी मॉर्गन हाउसेल की एक ऐसी किताब है जो पैसे के प्रति हमारे व्यवहार, सोच और निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझाती है। यह किताब बताती है कि वित्तीय सफलता केवल तकनीकी ज्ञान या निवेश रणनीतियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारी मनोवैज्ञानिक आदतों और लंबे समय तक सही निर्णय लेने की क्षमता पर आधारित है। यहाँ प्रत्येक अध्याय का विस्तृत सारांश है। और कोई भी पागल नहीं है, नो वंस क्रेजी। हर व्यक्ति का पैसों के प्रति दृष्टिकोण उनके निजी अनुभवों, परवरिश और सामाजिक परिस्थितियों से बनता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति गरीबी में पला बढ़ा है तो वह जोखिम लेने से डर सकता है, जबकि एक अमीर परिवार का व्यक्ति जोखिम को आसानी से स्वीकार कर सकता है। यह अध्याय बताता है कि जो वित्तीय निर्णय आपको सही लगते हैं वे किसी और के लिए गलत हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई पागल है। हमें दूसरों के वित्तीय निर्णयों को उनके परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। मुख्य विचार: आपकी वित्तीय आदतें आपके अनुभवों का परिणाम हैं और हर व्यक्ति का पैसों के साथ रिश्ता अलग होता है। कि भाग्य और जोखिम, लक एंड रिस्क। वित्तीय दुनिया में भाग्य और जोखिम दो ऐसे कारक हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। उदाहरण के लिए, बिल गेट्स की सफलता में उनकी प्रतिभा के साथ साथ यह भाग्य भी शामिल था कि उन्हें सही समय पर कंप्यूटर तक पहुंच मिली। दूसरी ओर, जोखिम किसी भी समय आपकी योजनाओं को बर्बाद कर सकता है। यह अध्याय सिखाता है कि हमें अपनी सफलता या असफलता को पूरी तरह अपने कौशल या गलतियों से नहीं जोड़ना चाहिए। मुख्य विचार: भाग्य और जोखिम वित्तीय परिणामों में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इनका सम्मान करें और इन्हें अनदेखा न करें। कभी काफी नहीं, नेवर इनफ। कुछ लोग कितना भी कमा लें, उन्हें कभी संतुष्टि नहीं मिलती। यह अध्याय उन लोगों की कहानियां बताता है जो अरबों कमाने के बाद भी लालच में जोखिम उठाते हैं और सब कुछ खो देते हैं। उदाहरण के लिए, बर्नी मैडॉफ जैसे लोग जिन्होंने धोखाधड़ी की और अपनी प्रतिष्ठा खो दी। लेखक कहते हैं कि संतुष्टि का अभाव हमें बर्बाद कर सकता है। मुख्य विचार: काफी की परिभाषा तय करें। लालच और तुलना से बचें, वरना आप कभी खुश नहीं होंगे। संयोजी प्रभाव का जादू, कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग। धन निर्माण का सबसे शक्तिशाली साधन है। लेखक बताते हैं कि वॉरेन बफे की अधिकांश संपत्ति 50 साल की उम्र के बाद बनी, क्योंकि उन्होंने छोटी उम्र से ही निवेश शुरू किया था। छोटी राशियां लंबे समय तक निवेश करने पर चमत्कारी परिणाम देती हैं। मुख्य विचार: धैर्य और समय के साथ छोटे निवेश बड़े परिणाम दे सकते हैं। जल्दी शुरू करें और लगातार बने रहें। अमीर बनाम धनवान, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। अमीर बनना और धनवान बने रहना दो अलग अलग कौशल हैं। अमीर बनने के लिए जोखिम लेना पड़ सकता है, लेकिन धन बनाए रखने के लिए अनुशासन, विनम्रता और जोखिम प्रबंधन जरूरी है। कई लोग जो अमीर बनते हैं वे लापरवाही या अति आत्मविश्वास के कारण सब कुछ खो देते हैं। मुख्य विचार: धन बनाए रखने के लिए जोखिमों को नियंत्रित करें और अनुशासित रहें। स्वतंत्रता की कीमत, टेल्स यू विन। वित्तीय सफलता अक्सर कुछ बड़े अवसरों या जोखिमों से मिलती है जो लंबे समय तक चलते हैं। उदाहरण के लिए, स्टॉक मार्केट में अधिकांश रिटर्न कुछ चुनिंदा स्टॉक्स से आते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि हमें धैर्य के साथ सही अवसरों का इंतजार करना चाहिए। मुख्य विचार: लंबे समय तक टिके रहें, क्योंकि कुछ बड़े अवसर आपकी सफलता को परिभाषित करते हैं। स्वतंत्रता, फ्रीडम। पैसा असल में स्वतंत्रता देता है। यह आपको अपने समय, करियर और जीवन पर नियंत्रण देता है। लेखक कहते हैं कि लोग अमीर बनने की चाहत में अक्सर स्वतंत्रता को भूल जाते हैं, जो असल में सबसे मूल्यवान चीज है। मुख्य विचार: धन का असली उद्देश्य आपको अपने जीवन पर नियंत्रण और स्वतंत्रता देना है। मैन इन द कार पैराडॉक्स। मैन इन द कार पैराडॉक्स। लोग महंगी गाड़ियां, घर या लग्जरी सामान इसलिए खरीदते हैं ताकि दूसरों को प्रभावित करें, लेकिन लेखक
कहते हैं कि कोई भी आपकी गाड़ी को देखकर आपको सम्मान नहीं देता, वे सिर्फ उस गाड़ी को चाहते हैं। यह एक व्यर्थ चक्र है। मुख्य विचार, दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश छोड़ दें। असली सम्मान आपकी सादगी और चरित्र से आता है। धन की सच्ची प्रकृति, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। धन वह नहीं है जो आप खर्च करते हैं, बल्कि वह है जो आप बचाते और निवेश करते हैं। लोग अक्सर महंगी चीजें खरीदकर धनवान दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली धन वह है जो दिखाई नहीं देता। मुख्य विचार, धन आपके बैंक खाते और निवेश में है, न कि आपके खर्चों में। 10. बचत करें। सेव मनी। बचत वित्तीय स्वतंत्रता की नींव है। यह आपको अनिश्चितताओं से बचाता है और भविष्य के अवसरों के लिए तैयार करता है। लेखक कहते हैं कि बचत करने के लिए आपको अमीर होने की जरूरत नहीं, यह एक आदत है। मुख्य विचार, नियमित बचत करें, चाहे कितनी भी छोटी राशि हो। यह आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की कुंजी है। 11. उचित बनाम तर्क संगत। रीजनेबल, रैशनल। वित्तीय निर्णय हमेशा पूरी तरह तर्क संगत होने की जरूरत नहीं। उदाहरण के लिए, आप थोड़ा ज्यादा सुरक्षित निवेश चुन सकते हैं, भले ही वह गणितीय रूप से सर्वश्रेष्ठ न हो, क्योंकि यह आपको मानसिक शांति देता है। मुख्य विचार, जो आपके लिए उचित और टिकाऊ हो, वही लंबे समय में बेहतर है। तो आश्चर्य, सरप्राइज। वित्तीय दुनिया में अप्रत्याशित घटनाएं आम हैं। इतिहास भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करता। उदाहरण के लिए, कोई भी 2008 की मंदी या 2020 की महामारी की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सका। मुख्य विचार, अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें और अपनी योजनाओं को लचीला रखें। 3. गलती का मार्जिन, रूम फॉर एरर। वित्तीय योजनाएं बनाते समय हमेशा गलती की गुंजाइश रखें। चाहे वह निवेश हो, खर्च हो या बचत, हमेशा कुछ अतिरिक्त संसाधन रखें ताकि अप्रत्याशित जोखिम आपको नुकसान न पहुंचाए। मुख्य विचार, जोखिमों से बचने के लिए हमेशा एक सुरक्षा मार्जिन रखें। 14. आप बदल जाएंगे, यू विल चेंज। आपके वित्तीय लक्ष्य और प्राथमिकताएं समय के साथ बदलते हैं। उदाहरण के लिए, 20 साल की उम्र में आप जो चाहते हैं वह 40 की उम्र में अलग हो सकता है, इसलिए अपनी योजनाएं लचीली रखें। मुख्य विचार, बदलते लक्ष्यों को ध्यान में रखकर लचीली वित्तीय योजना बनाएं। पीआर, कुछ भी मुफ्त नहीं, नथिंग्स फ्री। हर वित्तीय निर्णय की एक कीमत होती है, चाहे वह पैसा, समय, तनाव या अवसर हो। उदाहरण के लिए, स्टॉक मार्केट में निवेश करने की कीमत है अस्थिरता सहन करना। मुख्य विचार, हर चीज की एक कीमत होती है, इसे समझकर निर्णय लें। 16. आप और मैं, यू एंड मी। हर निवेशक की स्थिति, लक्ष्य और जोखिम सहन शक्ति अलग होती है, इसलिए दूसरों की रणनीतियों की नकल करने से बचें। अपनी परिस्थितियों के आधार पर निवेश करें। मुख्य विचार, अपनी व्यक्तिगत स्थिति के आधार पर वित्तीय निर्णय लें। 17. प्रलोभन की शक्ति, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। नकारात्मक खबरें और डर लोगों को आकर्षित करते हैं, लेकिन वे अक्सर गलत वित्तीय निर्णय लेने का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए, लोग मंदी के डर से निवेश छोड़ देते हैं, जो लंबे समय में नुकसानदायक हो सकता है। मुख्य विचार, नकारात्मकता के प्रलोभन से बचें और दीर्घकालिक सोच अपनाएं। 18. जब आप विश्वास करेंगे तब देखेंगे, when you'll believe it। लोग वही जानकारी स्वीकार करते हैं जो उनके मौजूदा विश्वासों से मेल खाती है। यह वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप मानते हैं कि स्टॉक मार्केट जोखिम भरा है, तो आप सकारात्मक अवसरों को अनदेखा कर सकते हैं। मुख्य विचार, अपने पूर्वाग्रहों को पहचानें और खुले दिमाग से सोचें। नॉन-डाइंड, सब कुछ एक कहानी है। ऑल टुगेदर नाउ। हमारे वित्तीय निर्णय तथ्यों से कम और कहानियों व भावनाओं से ज्यादा प्रभावित होते हैं। लेखक कहते हैं कि हमें अपनी कहानियों को समझना चाहिए ताकि हम बेहतर निर्णय ले सकें। मुख्य विचार, अपनी भावनाओं और कहानियों को समझकर तर्क संगत निर्णय लें। पॉइंट, स्वीकारोक्ति, कन्फेशंस।
लेखक अपनी वित्तीय सोच और अनुभव साझा करते हैं। वे कहते हैं कि सादगी, धैर्य और अनुशासन ही वित्तीय सफलता की कुंजी है। लेखक अपनी गलतियों और सीख को भी साझा करते हैं, जो पाठकों के लिए प्रेरणादायक है। मुख्य विचार: सादगी और दीर्घकालिक सोच अपनाएं, यह सबसे प्रभावी रणनीति है। कुल मिलाकर यह किताब पैसे को सिर्फ गणित के रूप में नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक यात्रा के रूप में देखने की सलाह देती है। यह हमें सिखाती है कि धैर्य, अनुशासन और सही मानसिकता के साथ हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप किसी खास अध्याय को और गहराई से समझना चाहते हैं या किसी विशेष बिंदु पर और जानकारी चाहिए, तो मुझे बताएं। दर्शकों के लिए प्रेरणादायक संदेश। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी किताब की बात करना चाहता हूं जो सिर्फ आपके पैसे को नहीं, बल्कि आपके जीवन को बदल सकती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसेल की शानदार कृति। यह किताब कोई साधारण वित्तीय सलाह की किताब नहीं है जो आपको जटिल निवेश रणनीतियां या गणित के फॉर्मूले सिखाए। ये एक ऐसी किताब है जो पैसे के पीछे की हमारी सोच, हमारे व्यवहार और हमारी भावनाओं को समझाती है। 20 बेहतरीन अध्यायों में यह किताब हमें सिखाती है कि धन सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। यह धैर्य, अनुशासन और सही मानसिकता का मिश्रण है। चाहे आप निवेश की शुरुआत कर रहे हों, अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हों, या बस ये समझना चाहते हों कि पैसा आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है, यह किताब आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। ये आपको सिखाएगी कि छोटे छोटे कदम जैसे नियमित बचत और लंबे समय तक धैर्य आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जा सकते हैं। यह किताब आपको यह भी बताएगी कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करना क्यों व्यर्थ है, और असली धन वह है जो आप बचाते और निवेश करते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने पैसे के साथ एक समझदारी भरा रिश्ता बनाना चाहता है। यह किताब आपको न सिर्फ अमीर बनने की राह दिखाएगी, बल्कि यह भी सिखाएगी कि कैसे धनवान बने रहा जाए और अपने जीवन को और खुशहाल बनाया जाए। यह किताब पढ़ने के बाद आप पैसे को एक नए नजरिए से देखेंगे, न सिर्फ एक संसाधन के रूप में, बल्कि स्वतंत्रता और संभावनाओं के स्रोत के रूप में। तो दोस्तों, देर न करें, इस किताब को आज ही खरीदें और अपने वित्तीय भविष्य को एक नई दिशा दें। मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इसे आसानी से खरीद सकते हैं। यह एक छोटा सा निवेश है जो आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी को पढ़ें, समझें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। आज ही अपना कॉपी लें और इस शानदार यात्रा की शुरुआत करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी खरीदें और अपने वित्तीय भविष्य को सशक्त बनाएं।